हेलो फ्रेंड्स, आज हम ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल और सभी ट्रेड्स के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द पॉलीगन विद इंटीरियर एंगल ऑफ 108 डिग्री। यानी कि उसने एक आंतरिक कोण का मान दे दिया है और बहुभुज पूछ रहा है कौन सा होगा। तो इसका निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, किसी भी बहुभुज का एक आंतरिक कोण बराबर 2n-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन n, जहाँ n होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ हमें उसने एक आंतरिक कोण का मान दे दिया है 108 डिग्री। तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे मान को और हमारे पास सोल्व करके आ जाएगा 5, यानी कि उस बहुभुज की नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं, तो होता है हमारा पेंटागन। तो पेंटागन इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर अ हेक्सागन। पूछ रहा है कि हेक्सागन के लिए बाहरी कोण कितना होगा। तो इसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, बहुभुज का बाह्य कोण इक्वल टू 360 भाग भुजाओं की संख्या। तो यदि हम हेक्सागन की बात करें, क्योंकि प्रश्न में हेक्सागन की बात की गई है, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 6। तो यदि हम इस फॉर्मूले में भुजाओं की संख्या के स्थान पर 6 रखते हैं तो बहुभुज का बाह्य कोण आएगा हमारे पास 60। तो देख लेते हैं 60 डिग्री किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन होगा, 60 डिग्री। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द पॉलीगन इफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 36 डिग्री। इस प्रश्न में हमें बाहरी कोण का मान दे दिया है और पूछ रहा है बहुभुज कौन सा होगा। तो चलिए इसी फॉर्मूले से सोल्व करते हैं जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया है। बहुभुज का बाह्य कोण इक्वल टू 360 भाग भुजाओं की संख्या। तो यहाँ उसने बहुभुज का बाह्य कोण दे दिया है 36 डिग्री। तो यदि हम 36 डिग्री इक्वल टू 360 भाग भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या इधर आ जाएगा और 360 अपॉन 36, तो इसे भाग देने पर आएगा हमारे पास 10, यानी कि भुजाओं की संख्या आ गई 10। तो 10 भुजाएं होती हैं हमारी डेकागन में। तो देख लेते हैं ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन होगा, डेकागन। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द स्पेस फॉर द टाइटल ब्लॉक मस्ट बी प्रोवाइडेड इन अ ड्राइंग शीट। शीर्षक ब्लॉक के लिए कौन सा स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बॉटम लेफ्ट हैंड साइड, ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन है बॉटम राइट हैंड साइड। टाइटल ब्लॉक को हमेशा ड्राइंग शीट में नीचे की साइड दाहिने हाथ की ओर बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ A0 साइज ड्राइंग शीट। A0 आकार की ड्राइंग शीट का सतह क्षेत्र क्या है। पूछ रहा है कि जो A0 ड्राइंग शीट होती है उसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो देखिए जो A0 ड्राइंग शीट होती है हमारी, वो सबसे बड़ी ड्राइंग शीट का साइज़ है और इसका साइज़ होता है 841 गुणा 1189 और ये साइज़ होता है हमारा मिलीमीटर में। और जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वो मीटर में दिए गए हैं, तो मिलीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना होगा। 1 मीटर इक्वल टू होता है हमारा 1000 मिलीमीटर। और प्रश्न में पूछा गया है A0 ड्राइंग शीट का अक्षेत्रफल। यदि अक्षेत्रफल की बात की गई है तो अक्षेत्रफल की यूनिट होती है वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगा 1 वर्ग मीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन होगा, 1 स्क्वायर मीटर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द ISO A सीरीज ऑफ पेपर साइज फॉर लेंथ टू विड्थ रेशियो अप्रोक्सीमेटली। ए को डिनोट करते हैं हम ड्राइंग शीट से। तो जो ड्राइंग शीट्स होती हैं और उनके जो साइज होते हैं उनका अनुपात होता है हमारा √2:1, यानी कि यदि ड्राइंग शीट में पेपर की चौड़ाई 1 है तो जो लंबाई होगी ड्राइंग शीट की वो चौड़ाई की √2 गुना होगी। जैसे यदि हम A0 ड्राइंग शीट के आकार की बात करें 841 गुणा 1189, यदि हम 841 की गुणा √2 के मान में करें तो हमारे पास आ जाएगा 1189। तो उसका रेशो पूछ रहा है ये ड्राइंग शीट का, कि ड्राइंग शीट में जो अनुपात होगा वो क्या होगा लंबाई और चौड़ाई का। तो ये हो जाएगा √2:1। तो देख लेते हैं ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन सी √2:1। अगला प्रश्न है, वेयर द टाइटल ब्लॉक इज विजिबल ड्यूरिंग फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट के तह के दौरान शीर्षक ब्लॉक कहाँ दिखाई देता है। टाइटल ब्लॉक होता है जिसमें हम ड्राइंग शीट की सभी मुख्य डिटेल्स को देते हैं और यह ड्राइंग शीट में नीचे की ओर दाहिने हाथ की ओर बना होता है।
तो किसी भी आकार की ड्राइंग शीट को हम इस प्रकार से फोल्ड करते हैं कि टाइटल ब्लॉक हमारा शीर्ष स्थान पर आए, यानी कि तह करते समय जो टाइटल ब्लॉक होगा वो ऊपर आना चाहिए, जिससे हमें आसानी से बिन खोले ड्राइंग शीट को यह समझ आ जाए कि यह ड्राइंग किस ऑब्जेक्ट की है, किसने से बनाया है और कब ये बनाई गई है। ये सब डिटेल्स हमें आसानी से पता चल जाती हैं ड्राइंग शीट को बिना खोले। तो इसलिए हम टाइटल ब्लॉक को फोल्ड करते समय ड्राइंग शीट के शीर्ष भाग पर रखते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन बी, टॉप पार्ट ऑफ द फोल्डेड ड्राइंग, मुड़ा हुआ ड्राइंग का शीर्ष भाग। हम ड्राइंग को फोल्ड करते समय टॉप पार्ट पर रखते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, विच इज प्रेफर्ड कंटेनिंग द स्टेटमेंट ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक स्टेटमेंट होता है हमारा ऑल डायमेंशन आर इन एमएम, इसे ड्राइंग शीट में कहाँ पर रखते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फ्रेम्स एंड बॉर्डर्स, ये होती हैं ड्राइंग शीट के चारों ओर बनी हुई रेखाएं। तो इनमें तो हम ऐसा कुछ नहीं लिखते, तो ये ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन है टाइटल ब्लॉक, बिल्कुल सही, क्योंकि टाइटल ब्लॉक में ही हम मुख्य डिटेल्स को देते हैं ड्राइंग शीट की। डायमेंशन करते समय हम टेक्स्ट के साथ एमएम ना लिखकर टाइटल ब्लॉक में एक नोट डाल देते हैं कि ऑल डायमेंशन आर इन एमएम, कि जो सभी डायमेंशन हैं वो मिलीमीटर में दी गई हैं। इस स्टेटमेंट को हम टाइटल ब्लॉक में रखते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन होता है, टाइटल ब्लॉक। अगला प्रश्न है, विच इज A2 साइज इन द इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ पेपर साइज। प्रश्न में A2 ड्राइंग शीट का आकार पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 841 गुना 1189, ये साइज है A0 ड्राइंग शीट का, तो ये ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन 594 गुना 841, ये साइज होता है A1 ड्राइंग शीट का, तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है 420 गुना 594, जो कि एक A2 ड्राइंग शीट का आकार है, जैसा कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी में दिया गया है 210 गुना 297, ये होता है A4 ड्राइंग शीट का आकार। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच इज कंटेन्ड इन टाइटल ब्लॉक ऑफ ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट के शीर्षक ब्लॉक में कौन सा समाहित है। टाइटल ब्लॉक जिसमें हम ड्राइंग शीट की मुख्य डिटेल्स को देते हैं। तो पूछ रहा है, नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से वह कौन सी डिटेल है जो हम ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक में रखते हैं। सेकंड ऑप्शन है स्केल, ये एक राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसे हम टाइटल ब्लॉक में लिखते हैं या रखते हैं, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि हमने ड्राइंग को किस स्केल में बनाया है। ऑब्जेक्ट छोटा था उसे बड़ा कर बनाया है, या ऑब्जेक्ट बड़ा था उसे छोटा कर बनाया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन होगा। लेकिन बाद के दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी सेंटरिंग मार्क्स, सेंटरिंग मार्क्स भी टाइटल ब्लॉक में ना होकर ड्राइंग में होता है। यदि किसी सर्कल का हमें सेंटर बताना है तो उसके लिए हम सेंटरिंग मार्क्स का यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी ग्रिड रेफरेंस, ग्रिड रेफरेंस होता है ड्राइंग शीट में जो चारों ओर रेखाएं खींची जाती हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन होगा स्केल। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न जो हमने सोल्व किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। ऐसे ही और प्रश्नों की तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।